हेलो दोस्तों, टेस्टमेट में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज आज आपके लिए फिर से बीटीएस या स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग जो है न्यूट्रिशन एंड डाइट्रेटिक्स का जो सिलेबस था उससे रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप लोग ने वो क्लासेस देखे होंगे और लाइक किए होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो आज हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सब लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिए। सर्जिकल उपकरणों को निष्फल करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। स्टेरिलाइजेशन जो हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है स्टेरिलाइजेशन का। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, बॉयलिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, तीसरा ऑप्शन है केमिकल सोक और चौथा ऑप्शन है सन ड्राइंग। तो इसका क्या आंसर होगा। बॉयलिंग से करते हैं क्या, बॉयलिंग जो है एक्यूरेट मेथड नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उतना अच्छा जो है ये स्टेरिलाइजेशन चीज़ों को नहीं करता है 100%। ऑटोक्लेविंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोक्लेव जो है सबसे सेफेस्ट और सबसे श्योरेस्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, तो ऑटोक्लेविंग राइट आंसर होगा। केमिकल सोक नहीं होगा, केमिकल सोक से जो है 100% स्टेरिलाइजेशन नहीं होता। उसके बाद सन ड्राइंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसका क्या एक टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और टाइमिंग होता है। टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग। टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ऑटोक्लेव का, कोई चीज़ को स्टेरिलाइज करना है तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रेशर कितना होता है 15 to 20 PSI। अब यहाँ पे PSI का क्या मतलब होता है, PSI मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये प्रेशर का यूनिट है। और टेम्परेचर कितना होता है 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट्स का टाइमिंग होता है, जो कि हम लोग किसी भी जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग इतना टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग रखते हैं। तो ये सबसे अच्छा मेथड। अब ऑटोक्लेविंग में जो है सबसे सेफेस्ट मेथड है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, सरफेसेस या इंस्ट्रूमेंट्स बोथ इन इट्स वेजिटेटिव फॉर्म एंड इट्स स्पोर स्टेट। किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जो वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन में सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा, ऑटोक्लेविंग है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये आपका की पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट हॉस्पिटल सरफेसेस। अस्पताल की सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा रसायन सामान्यतः प्रयोग होता है। हॉस्पिटल सेटिंग में जो है कौन सा हम लोग केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं सरफेसेस को क्लीन करने के लिए। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, फॉर्मलिन, ग्लूटरल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड और ब्लीच। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फॉर्मलिन हम लोग नहीं यूज करते हैं। फॉर्मलिन हम लोग जनरली किस चीज़ में यूज करते हैं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने में यूज करते हैं फॉर्मलिन। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ग्लूटरल्डिहाइड हम लोग क्या करते हैं, इंडोस्कोप वगैरह का स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम लोग ग्लूटरल्डिहाइड का यूज लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इथिलीन ऑक्साइड से क्या करते हैं हम लोग, ग्लव्स वगैरह को या फिर सिरिंजेज, नीडल को स्टेरिलाइज करते हैं। ब्लीच जिसको हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बोलते हैं वो हम लोग यूज करते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट जो कि सरफेस को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, विच इज द आइडियल मेथड फॉर स्टेरिलाइजिंग हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट। कह रहा है कौन सा आइडियल मेथड है हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट। कोई हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट है मतलब उसमें ज़्यादा अगर हीट वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट
खराब हो जाएगा। तो उस ऐसा इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग कौन सा स्टेलाइजेशन का विधि अपनाते हैं, कौन सा आइडियल जो है मेथड है स्टेलाइजेशन का। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ड्राई हीट, बॉइलिंग, इथिलीन ऑक्साइड और ऑटोक्लेविंग। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शंस हमारे यहाँ पे दिए गए हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट क्या हो सकता है? हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए नहीं, ड्राई हीट से जो है पूरी तरह से स्टेलाइजेशन नहीं होगा, तो ड्राई हीट हमारा आंसर नहीं होगा, ड्राई हीट नहीं होगा। बॉइलिंग से उतना इफेक्टिवली जो है स्टेलाइज नहीं होगा, इथिलीन ऑक्साइड और ऑटोक्लेव दिया गया है। तो ऑटोक्लेव तो नहीं करेंगे कि उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहता है तो इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाएगा, हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट जो है वो यूजफुल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड से हम लोग उसको क्या करेंगे? स्टेलाइज कर देंगे हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, इथिलीन ऑक्साइड। अगला सवाल, अगला सवाल है व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव कंडीशन। ऑटोक्लेव जिसके जो भी अभी हम बताए ऑटोक्लेव के बारे में बेसिक जो है इंफॉर्मेशन दिए, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव में जो स्टैंडर्ड क्या क्या कंडीशन होता है, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर और कितना टाइमिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट, जो कि नहीं होगा। अभी इससे पहले हम मेंशन करवाए हैं, आप लोग नोट किए हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 20 मिनट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम पहले लिखवा भी चुके हैं। 130 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं है, वो ज़्यादा है, किसी किसी खास इंस्ट्रूमेंट को ही है जो इस टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं। नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका स्टैंडर्ड जो है कंडीशन क्या होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 20 मिनट, 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट, ये इनअप्रोप्रिएट स्टेलाइजेशन होगा, इसमें पूरी तरह चीज़ें स्टेलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है हमारा? 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 20 मिनट्स। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर इंडोस्कोप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इंडोस्कोप के लिए कौन सा जो है उच्च स्तरीय कीटाणुनाशक कौन सा है। इंडोस्कोप को स्टेलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है कौन सा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, अल्कोहल, ग्लूट्रलडिहाइड, फॉर्मलिन और सोप सॉल्यूशन। ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या अल्कोहल होगा? अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल से हम लोग नहीं करते हैं, अल्कोहल से हम लोग ये जो है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में नहीं माना गया है। ग्लूट्रलडिहाइड, हाँ ग्लूट्रलडिहाइड हो सकता है, इंडोस्कोप्स को है जनरली हम लोग ग्लूट्रलडिहाइड से ही करते हैं। फॉर्मलिन, फॉर्मलिन में नहीं करते हैं, फॉर्मलिन चैम्बर में नहीं करते हैं। सोप सॉल्यूशन तो वो बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लूट्रलडिहाइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है विच ऑफ दिस इज ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। निम्न में से कौन एक भौतिक विधि है? फिजिकल मेथड कौन है स्टेलाइजेशन का? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ऑटोक्लेविंग, अल्कोहल, ब्लीच और आयोडीन। तो क्या होगा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर पहला ही है जो राइट आंसर हो जाए। ये फिजिकल मेथड हम लोग क्या है? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो है वो फिजिकल मेथड है जो कि हम लोग स्टेलाइज करने में काम में लाते हैं। अल्कोहल वो केमिकल है, ब्लीच भी जो केमिकल है, और आयोडीन भी जो है वो इनअप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑटोक्लेविंग राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्टेलाइजेशन। फिल्ट्रेशन का क्या रोल है स्टेलाइजेशन में? किसी चीज़ों को हम स्टेलाइज करते हैं तो उससे पहले हम फिल्टर करते हैं, तो फिल्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है? ऑप्शंस यहाँ हमारा दिए गए हैं, रिमूव्स वायरसेस, क्या वायरसेस को रिमूव्स करता है? रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम हीट सेंसिटिव आइटम्स, दूसरा ऑप्शन है किल्स बैक्टीरिया, या फिर चौथा ऑप्शन एड्स प्रिजर्वेटिव। क्या होगा राइट आंसर? क्या रिमूव वायरसेस करते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन से? नहीं, वायरसेस रिमूव नहीं करते हैं, वायरसेस रिमूव्स फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं होता है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम हीट सेंसिटिव
केमिकल या आइटम्स, ये हमारा राइट आंसर। मेनली हम लोग फिल्ट्रेशन किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया जो रहता है उसको हम लोग फिल्टर कर देते हैं, हटा देते हैं, जो भी हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट है या फिर आइटम्स है। किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार देते हैं। फिल्ट्रेशन करने से बैक्टीरिया नहीं मरता है, और प्रिजर्वेटिव भी ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारा इनअप्रोप्रिएट होगा। हमारा राइट आंसर होगा रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स। अगला सवाल, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेलाइजेशन मेथड। निम्न में से कौन निष्फलन विधि नहीं है, मतलब कौन सा जो है ये जो है स्टेलाइजेशन मेथड कौन सा नहीं है, स्टेलाइजेशन की विधि कौन सी नहीं है। क्या ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन की विधि नहीं है, बॉइलिंग नहीं है, ड्राई हीट नहीं है, या वॉशिंग विथ वाटर। क्या होगा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, वॉशिंग विथ वाटर। पानी से धोने से क्या स्टेलाइज हो जाता है, नहीं, बिल्कुल स्टेलाइज नहीं होता है। ड्राई हीट, हाँ ये ड्राई हीट है, बॉइलिंग भी है और ऑटोक्लेविंग भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, वॉशिंग विथ वाटर। वॉशिंग विथ वाटर जो है ये स्टेलाइजेशन का तरीका नहीं है। बाकी ये तीन चीज़ों क्या है, तीनों जो प्रोसेस है, मेथड है, वो स्टेलाइजेशन का मेथड है। अगला सवाल, विच डिसइंफेक्टेंट इज सेफेस्ट फॉर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए जो है सबसे सुरक्षित क्या है, कौन सा सुरक्षित जो है डिसइंफेक्टेंट है। तो इससे पहले हम स्टेलाइजेशन के बारे में बताए थे। अब एक बार बार टर्म आ रहा है डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब होता है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कोई भी सरफेस या मीडियम या कोई ऑब्जेक्ट्स को अगर हम उसको वहाँ से उसके वायरस या बैक्टीरिया को सिर्फ क्लीन कर दें या उसको इनएक्टिव कर दें, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। और हम लोग स्टेलाइजेशन किसको कहते हैं, उसमें वायरस बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पूरी तरह से किल कर देते हैं, और उसका जो भी स्पोर स्टेट रहता है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेट रहता है, उसको भी जो है वो ख़त्म कर देता है। तो स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में यही डिफरेंस है। तो डिसइंफेक्टेंट जो है वो कम लेवल का है, और स्टेलाइजेशन है जो है ज़्यादा अच्छा मेथड है। ठीक है, तो इसी में कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विच डिसइंफेक्टेंट इज सेफेस्ट फॉर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट सबसे सुरक्षित है। हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ग्लूटरल्डिहाइड, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, फॉर्मलिन और फिनॉल। क्या होगा राइट आंसर, मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं इसका यूज करते हैं। ग्लूटरल्डिहाइड से क्या हम लोग हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, नहीं, ग्लूटरल्डिहाइड से हम लोग जो है इंडोस्कोप वगैरह को स्टेलाइज करते हैं। फॉर्मलिन का भी नहीं करते हैं, फॉर्मलिन चैम्बर में जो है फॉर्मलिन टैबलेट रखा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखा जाता है फॉर्मलिन चैम्बर में। ठीक है, फिनॉल भी जो है वो नहीं है, फिनॉल से हम लोग हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। जनरली हम लोग किसे करते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से करते हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो हम लोग यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र वगैरह, उस तरह का जो रहता है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब रहता है, जिसका हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, और वो सेफेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ स्टेलाइजेशन प्रोसीजर्स इन हॉस्पिटल। अस्पतालों में नसबंदी प्रक्रियाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है। हॉस्पिटल सेटिंग में जो है हम लोग क्यों स्टेलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों स्टेलाइजेशन प्रोसीजर्स को जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्या उसका मेन गोल है, क्या उसका मेन लक्ष्य है, क्यों करते हैं। यहाँ ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। टू सेव हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, नहीं, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस खर्चा बचाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। पेशेंट सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो हॉस्पिटल में खर्च ज़्यादा हो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं। मेन गोल क्या है, टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, जो पेशेंट टू पेशेंट जो है वो फैल सकता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन मेथड अपनाते हैं। मेन उसका इम्पॉर्टेंट मेन गोल वही है, टू कीप मेडिकल इक्विपमेंट लुकिंग क्लीन एंड कलरफुल। क्या सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, कलरफुल दिखने के लिए स्टेलाइजेशन का रोल है, नहीं। टू मीट एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए क्या हम लोग जो है स्टेलाइजेशन प्रोसीजर हॉस्पिटल्स में करते हैं, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, जिसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन।
नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं उसको। ये आप इसको लिख के रख सकते हैं कि कहीं कहीं पे जो है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस आ जाएगा या HAI शॉर्ट फॉर्म में लिखा आ जाएगा, तो ये समझना, या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अगला सवाल, विच डिसइंफेक्टेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन। समुदाय में जो है, किसी भी कम्युनिटी में जो है जल शुद्धिकरण के लिए सामान्यतः कौन सा कीटनाशक हम लोग यूज में लेते हैं? क्या फॉर्मलिन लेते हैं, या ग्लूटाल्डिहाइड लेते हैं, या क्लोरीन लेते हैं, या अल्कोहल लेते हैं? जैसे PHED डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, उसमें जो है वाटर सप्लाई करती है, तो उसमें जो है कम्युनिटी को पूरे को जो है पानी देती है, स्वच्छ पानी देती है, तो उसमें जो है कौन सा डिसइंफेक्टेंट जनरली यूज़ किया जाता है? क्या फॉर्मलिन यूज़ किया जाता है? नहीं, फॉर्मलिन यूज़ नहीं किया जाता, ये बहुत हार्मफुल है, तो इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड भी नहीं है, वो जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन हम लोग यूज़ करते हैं, और अल्कोहल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। जनरली हम लोग क्लोरीन यूज़ करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, कम्युनिटी को जो है वाटर प्यूरिफिकेशन का एक तरीका है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, विच इंडिकेटर इज यूज टू कन्फर्म ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन। ऑटोक्लेव निष्फलन की पुष्टि के लिए कौन सा सूचक प्रयोग होता है? कह रहा है कौन सा इंडिकेटर है जो ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन को कन्फर्म हो गया है या नहीं हो गया है वो बताता है। कौन सा हम लोग जो है इंडिकेटर यूज़ करते हैं? क्या हम लोग मरकरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं? नहीं, मरकरी थर्मोमीटर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर नहीं यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर बैसिलस स्पोर, हाँ बिल्कुल सही बात, बैसिलस स्पोर्स हम लोग यूज़ करते हैं। बैसिलस स्पोर हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर, उसमें हम लोग लेवल करते हैं और स्टेलाइजेशन होने के बाद देखते हैं कि उसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं, तो जो है हम लोग ये यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड भी यूज़ नहीं करते। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर बैसिलस स्पोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो स्पोर्स का कलर चेंज हो जाता है स्टेलाइजेशन के बाद, ऑटोक्लेव से निकालने के बाद, तो जो है हम लोग उसमें कन्फर्म हो जाते हैं कि पूरी तरह से चीज़ें जो हमारे स्टेलाइज हो गए। अगर उसमें कलर चेंज नहीं होता है तो मतलब स्टेलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है किसी कारण से। तो बैसिलस थर्मोफिलस नाम का एक बैक्टीरिया स्पोर होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको आप लोग मेंशन अपना नोट्स में कर लीजिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल एज ए डिसइंफेक्टेंट। क्या मैकेनिज्म पे जो है अल्कोहल अपना जो है काम करता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। अल्कोहल जो है एक डिसइंफेक्टेंट है, तो जो है वो कौन सा मैकेनिज्म पे काम करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है? क्या वो अल्टर्स DNA करता है? नहीं, DNA को अल्टर नहीं करता है, उतना उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो DNA को जो है सीक्वेंस को अल्टर कर दे। कोगुलेट प्रोटीन, हाँ प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। एसिड को न्यूट्रलाइज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। इनहेंस ऑक्सीजन सप्लाई, अल्कोहल जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता है। मेन मैकेनिज्म इसका क्या है? जो भी वायरस या बैक्टीरिया रहता है उसके प्रोटीन को क्या करता है? वो जमा देता है, जिसके कारण जो है वायरस बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल होता है, ये मैकेनिज्म होता है अल्कोहल के काम करने का एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसइंफेक्टेंट इज बेस्ट फॉर ब्लड स्पिल क्लीनअप। ब्लड स्पिल हो गया मतलब खून स्राव हो गया, खून निकल गया है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग कौन सा जो है मेथड सबसे अच्छा अपनाते हैं? कौन सा डिसइंफेक्टेंट का मेथड जो है हम लोग अपनाते हैं? क्या हम लोग प्लेन वाटर से सिर्फ करते हैं? नहीं, प्लेन वाटर से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ब्लड स्पिल है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्लेन वाटर से सिर्फ धोने से जो है वो जो है बीमारी या जो भी वायरस बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है वो रुकेगा नहीं। अल्कोहल जो भी है पूरी तरह नहीं ख़त्म करता, अल्कोहल करता है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं करता है। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं? डिसइंफेक्टेंट 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट हम लोग यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, जो कि हम लोग पहले भी मेंशन कर चुके हैं। सरफेस क्लीनिंग में हम लोग जो है यही यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग घर में ब्लीच बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्लीच बोलते हैं। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, विनेगर नहीं, विनेगर भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये इनअप्रोप्रिएट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट।
अगला सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं? क्या बॉइलिंग करते हैं थर्मामीटर को, वह है बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हम लोग। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक कर सकता है, ग्लास जो है वो ब्रेक कर जाएगा, हाई टेम्परेचर के कारण वो ब्रेक कर जाएगा। अल्कोहल इमर्सन, क्या अल्कोहल में उसको हम लोग डुबा देते हैं? हाँ, ये हो सकता है, यही आंसर होगा हमारा। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग नहीं करते हैं, वो भी जो है हाई टेम्परेचर में ग्लास ब्रेक कर जाएगा और इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। सनलाइट, सनलाइट से जो है नहीं होता है, सनलाइट से जो है थर्मोमीटर का स्टेलाइजेशन नहीं हम लोग करेंगे, डिसइंफेक्टेंट नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल इमर्सन। थर्मोमीटर को जो है अल्कोहल डिसइंफेक्शन में हम लोग डुबा देंगे, उस जो है उससे क्या हो जाएगा, जो भी इन्फेक्शन रहेगा, वायरस बैक्टीरिया उससे कंटामिनेटेड रहेगा, वो दूर हो जाएगा, उससे ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम अल्कोहल कंसंट्रेशन इफेक्टिव फॉर डिसइंफेक्शन। कह रहा है कि क्या मिनिमम अल्कोहल का कंसंट्रेशन होना चाहिए डिसइंफेक्शन के लिए, वही कैसा डिसइंफेक्टेड, इफेक्टिव डिसइंफेक्शन, मतलब अच्छी तरह से डिसइंफेक्शन जो है कितना परसेंट अल्कोहल हम लोग यूज़ करेंगे तो होगा? 30%, 50%, 70% और 90%, 95% हमारा आंसर दिया गया है। 30% नहीं, 30% जो है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट है, तो वो ये काम में नहीं आएगा। 50% से भी काम नहीं चलेगा। हम लोग को जो है इफेक्टिव स्टेलाइजेशन अगर करना है तो 70% अल्कोहल हम लोग यूज़ करते हैं। 95% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग स्पिरिट बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये फिर जो है डीनेचर कर देगा प्रोटीन का, या जो भी सरफेस है उसको ख़राब कर देगा। तो जनरली हम लोग क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं 70% अल्कोहल हम लोग यूज़ में लेते हैं एज ए इफेक्टिव डिसइंफेक्शन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन जो है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट नहीं है। जैसे डिसइंफेक्शन में जो है 3 तरह का होता है, हाई लेवल, मॉडरेट और लो लेवल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कौन जो है वो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट नहीं है, मतलब 3 जो है वो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है और एक जो है लो या इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नॉट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नॉट, एक्सेप्ट, ये सब जो अगर टर्म लगा रहेगा तो जो है ध्यान से पढ़ना कि कौन जो है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट नहीं है। क्या ग्लूटरल्डिहाइड? नहीं, ग्लूटरल्डिहाइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, अल्कोहल भी है। अल्कोहल अभी हम लोग बताए कि हाई लेवल डिसइंफेक्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जो है वो हाई लेवल डिसइंफेक्शन है, और ग्लूटरल्डिहाइड भी जो है हाई लेवल डिसइंफेक्शन है। तो सोप सॉल्यूशन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी तीनों ये क्या है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन जो है वो हाई लेवल डिसइंफेक्शन नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्टेलाइजिंग कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, हम लोग लेबोरेटरी में जो है कल्चर मीडिया बनाते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करके देखते हैं कि कैसा उसका ग्रोथ है, कैसा रिप्रोडक्शन है, कैसा उसमें चेंजेज आ रहा है। तो उसके लिए जो है हम लोग स्टेलाइज करेंगे कल्चर मीडिया को कौन सा मेथड से? क्या बॉइलिंग से करेंगे, या ऑटोक्लेविंग से करेंगे, या फिल्ट्रेशन से करेंगे, या ड्राई हीट से करेंगे? कौन सा मेथड से हम लोग जो है ये इसको स्टेलाइज करते हैं कल्चर मीडिया को? ऑटोक्लेव से करते हैं हम लोग। क्या चीज़ से करते हैं? ऑटोक्लेव से करते हैं। बॉइलिंग से काम नहीं चलेगा, फिल्ट्रेशन से भी काम नहीं चलेगा, और ड्राई हीट तो ये इनअप्रोप्रिएट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। हम लोग उसको ऑटोक्लेव करते हैं कल्चर मीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू स्टेलाइज ग्लास वेयर लाइक पेट्री डिशेस। फिर से उसी तरह से क्वेश्चन आया है, रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या हमारा, पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास लाइक पेट्री डिशेस। पेट्री डिशेस जो है आप लोग पढ़े होंगे तो इस तरह का देखे होंगे, पेट्री डिश होता है, नहीं लैब में, लेबोरेटरी में जो है इस तरह का पेट्री डिश होता है जो कि ग्लास का बना होता है। तो ग्लास वेयर का जो है किस तरह से स्टेलाइज करेंगे सबसे इफेक्टिवली? ड्राई हीट से करेंगे, हॉट एयर ओवन से करेंगे, केमिकल डीप से करेंगे, या यूवी लाइट से करेंगे?
क्या चीज़ से करेंगे हम लोग इसमें हम लोग करेंगे ड्राई हीट ओवन। लेबोरेटरी में आप लोग ओवन देखे होंगे, तो ओवन से हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग ड्राई हीट बोलते हैं। ठीक है, ड्राई हीट हॉट एयर ओवन से हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। क्योंकि ये पेट्री डिश है, ग्लास वेयर आइटम है, तो ग्लास वेयर में ऑटोक्लेव से काम नहीं चलेगा, वो ब्रेक कर देगा उसको। केमिकल डीप में डुबाने से काम नहीं चलेगा, यूवी लाइट से भी काम नहीं चलेगा। ये दूसरे मेथड है, यूवी लाइट से दूसरा चीज़ को स्टरलाइज करते हैं, केमिकल दूसरे चीज़ के लिए। तो ग्लास वेयर जो है पेट्री डिश जो है उसको हम लोग ड्राई हीट करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स। 120 मिनट्स या 2 आवर जो है हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर हम लोग रखते हैं, जिसमें ड्राई हीट होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। फ्यूमिगेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन एक स्टरलाइजेशन का मेथड है। फ्यूमिगेशन क्या है, एक स्टरलाइजेशन का मेथड है। इससे हम लोग किसको स्टरलाइज करते हैं, तो वही क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि जो है फ्यूमिगेशन जो है वो टिपिकली किसके लिए स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज करते हैं इससे, नहीं। ओटी रूम्स एंड लैब एरियाज करते हैं, बिल्कुल सही। फ्यूमिगेशन से जो है हम लोग ओटी रूम और लैब एरियाज को स्टरलाइज करते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को हम लोग स्टरलाइज करते हैं। जो भी ओटी में इक्विपमेंट्स रहते हैं, मशीन्स रहते हैं, जो भी सरफेसेस रहते हैं, वॉल्स रहते हैं, सब स्टरलाइज हम लोग फ्यूमिगेशन से करते हैं। नीडल एंड सिरिंज नहीं, नीडल एंड सिरिंज के लिए हम लोग इथिलीन ऑक्साइड या फिर गामा रेडिएशन यूज करते हैं। बेडशीट्स का भी हम लोग नहीं करते हैं स्टरलाइजेशन। तो ये हमारा फ्यूमिगेशन किसके लिए यूज होता है, ओटी रूम या लैब्स एरियाज के हम लोग स्टरलाइजेशन करने के लिए यूज में लेते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए हेपा फिल्टर इन हॉस्पिटल सेटिंग। हेपा फिल्टर, हेपा फिल्टर का पूरा नाम क्या होता है, हेपा मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ये होता है हेपा। और फिल्टर मतलब हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेपा फिल्टर इन हॉस्पिटल सेटिंग। हेपा फिल्टर का क्या फंक्शन है हॉस्पिटल सेटिंग में, क्या ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, या स्टेरिलाइज करता है एयर को, या फिल्टर आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलेट्स मैटर। क्या करता है, जो भी रहता है फिल्टर करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलेट मैटर जो भी एयर में प्रेजेंट रहता है उसको कैप्चर करके उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो ये एक तरीका हो गया हेपा फिल्टर का फंक्शन करने का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिमूव टॉक्सिक गैसेस नहीं, टॉक्सिक गैसेस को सिर्फ नहीं निकालता, ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी रहता है ओटी इन्वायरमेंट में या फिर जहाँ पे भी हेपा फिल्टर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो है ये सबको फिल्टर करने का काम करता है। हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर मैटर को क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िए और आंसर कीजिए क्या होगा। विच इज़ द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ यूज्ड नीडल्स। क्या तरीका होता है कोई नीडल जो है डिस्पोज करने का, कोई नीडल हम लोग यूज़ कर लिए हैं वो जो है इन्फेक्ट हो गया है तो उसको हम लोग कैसे डिस्पोज करेंगे। क्या तरीका होता है नीडल को डिस्पोज करने का, क्या हम लोग उसको थ्रो इन रेगुलर डस्टबिन, नहीं। वो जो है हेल्थ केयर वर्कर को जो है वो चुभ सकता है, इंजरी कॉज कर सकता है। बर्न इन ओपन एयर, क्या ओपन एयर में जला देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नीडल डिस्ट्रॉयर या हब कटर, यहाँ यही हम लोग यूज़ करते हैं। नीडल डिस्ट्रॉयर या हब कटर हम लोग रखते हैं ओटी में या वार्ड में या कहीं पे भी जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे हम लोग नीडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग यही यूज़ करते हैं, नीडल डिस्ट्रॉयर यूज़ करते हैं। रिंस एंड यूज, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन्फेक्शन हो सकता है, एक दूसरे में जो है बीमारी फैला सकता है, इसलिए जो है हम लोग इसका यूज़ दोबारा नहीं करते हैं। सिंगल यूजेबल डिस्पोजेबल आता है आजकल नीडल और सिरिंज। तो यही कह रहा है हमारा राइट आंसर। नीडल का जो है हम लोग डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
नीडल डिस्ट्रॉयर यूज़ करते हैं या फिर हब कटर जो नीडल और प्लास्टिक का जो कहाँ जहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है उसको काट के वहाँ से अलग अलग कर देते हैं दोनों को। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूवी लाइट इन स्टेलाइजेशन। यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होता है, सनलाइट में बहुत सारे लाइट होते हैं, उसी में एक और लाइट होता है यूवी लाइट। तो यूवी लाइट का क्या रोल है स्टेलाइजेशन में, यूवी लाइट जो है वो कैसे स्टेलाइजेशन में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करता है, क्या स्टेलाइज इंटायर इक्विपमेंट करता है, नहीं, किल्स एयरबॉर्न माइक्रोब्स एंड सरफेस बैक्टीरिया, हाँ यही करता है ये, जो भी एयर में प्रेजेंट माइक्रोब्स रहता है या सरफेस बैक्टीरिया रहता है उसको क्या करता है, ये किल कर देता है यूवी लाइट। मेल्ट्स बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया को मेल्ट नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। यूज्ड इनसाइड ऑटोक्लेव, नहीं ऑटोक्लेव में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, यह स्पेशली इसी के लिए यूज होता है। जो भी एयरबॉर्न मॉलिक्यूल्स माइक्रोब्स रहते हैं या सरफेस बैक्टीरिया रहता है उसको क्या करता है, ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में किल कर देता है, मार देता है उसको। अगला सवाल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट्स में हम लोग थोड़ा सा इंटर कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेलाइजेशन या डिसइंफेक्टेंट में ही आता है। विच कलर बैग इज यूज टू डिस्पोज ऑफ इन्फेक्टेड लिनेन इन हॉस्पिटल। कह रहा है कौन सा हम लोग कलर बैग यूज़ करेंगे, किस तरह का कलर वाला बैग हम लोग यूज़ करेंगे, किसको डिस्पोज करने के लिए, इन्फेक्टेड लिनेन इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, येलो कलर का बैग यूज़ करेंगे। येलो कलर का बैग में हम लोग जो है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड आइटम्स हम लोग इसमें डालते हैं, येलो कलर का बैग में हम लोग डालते हैं। ठीक है, रेड कलर में हम लोग क्या डालते हैं, प्लास्टिक का आइटम डालते हैं, प्लास्टिक या और रबर का आइटम हम लोग डालते हैं, जैसे कि कैथेटर्स हो गया, कैनुलाज हो गया। ठीक है, ये ब्लू कलर में हम लोग शार्प्स डालते हैं, जैसे कि निडल्स हो गया। ठीक है, ब्लैक में हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट डालते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट जो घरेलू कचरा होता है, जैसे फल का, सब्जी का छिलका। ठीक है, ये सब चीज़ रैपर्स वगैरह, कागज़ वगैरह जो हम लोग जो है ब्लैक कलर का बैग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, येलो कलर। येलो कलर में इन्फेक्टेड लिनेन या ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ये जो पॉइंट्स हम लिखवाए हैं इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। क्या हो गया।